तो साथियों एक बार फिर से आप सभी के बीच हम आ चुके हैं पार्ट डी, जो आपका है शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति का पार्ट दोस्तों। पीटर एंड बीएसटीसी दोनों के लिए दोस्तों उपयोगी अभिरुचि एवं अभिवृत्ति के दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से हम आ चुके हैं। तो जो साथी नए आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, सबसे इसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट अपडेट इस चैनल का हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए चलिए साथियों करते हैं शुरू आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न साथियों आ रहा है इसके अंदर जो डी पार्ट का ये है कि राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है साथियों? निर्धनता, ज्ञान का विस्फोट, निरक्षरता, अपर्याप्त पोषण। राष्ट्र के विकास में जो बड़ी रुकावट है वो क्या है साथियों? इसकी अगर अपने बात करें तो इसके अंदर से जो सबसे सूटेबल आंसर कह सकते हैं निरक्षरता। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं? अच्छे अध्यापक उनके अध्यापन द्वारा, उनके व्यक्तित्व द्वारा, उनके पहनावे द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा साथियों। तो यहाँ पर इसकी अगर अपने बात करें तो क्या है, उनके अध्यापन के द्वारा। सबसे पहला जो उसके अंदर गुण होना चाहिए अध्यापन का, अपने विषय में निपुण होना चाहिए साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है साथियों? रेडियो, प्रोजेक्टर, टेलीविजन या फिर ग्लोब। दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी इसके अंदर से? तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये है टेलीविजन। टेलीविजन है, इसके अंदर दृश्य भी है, श्रव्य भी है, इसके अंदर दृश्य व्यू भी ले सकते हैं और इसके अंदर जो है ध्वनि को भी सुन सकते हैं। तो टेलीविजन यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं एक अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, एक अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व गुण होने चाहिए साथियों? उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी आवाज़ मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए और उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए साथियों। तो क्या होना चाहिए एक जो है अध्यापक के व्यक्तित्व के अंदर जो गुण है वो क्या होने चाहिए? इसकी अगर अपने बात करें तो सबसे ज़रूरी आ जाता है वो है उसके कर्तव्य और जिम्मेदारी की उसके कर्तव्य और जिम्मेदारी में चेतना होनी चाहिए साथियों। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या करता है? प्राथमिक स्कूलों की सुविधा में सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग साथियों। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो अर्थ है वो अपने कह सकते हैं क्या है? प्राथमिक स्कूलों की सुविधा में सुधार। प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सबसे सूटेबल आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? किस प्रकार के कार्य आप टेलीविजन में जो कार्यक्रम देखना, शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी या फिर धार्मिक या समाचार, इसमें से कौन सा कार्यक्रम आप देखना पसंद करते हैं साथियों? तो आपने जो सबसे पहले बात करेंगे जो क्योंकि शिक्षा से संबंधित हमने पीटेट एंड बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर शिक्षा संबंधी दोस्तों सबसे पहले जो आपको कार्यक्रम देखना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं गणित किस प्रकार का विषय है? किस प्रकार का तर्क पर आधारित, कठिन, सरल व गणना संबंधी साथियों? तो गणित की बात करें तो किस प्रकार का जो है विषय है? तो इसकी बात करते तो गणना संबंधी है। किस प्रकार का विषय? गणना संबंधी विषय, जिसके अंदर अपने गणनाएं करते हैं और तर्क पर भी आधारित हो सकता है साथियों। ठीक है, लेकिन सबसे सूटेबल अपना गणना संबंधी विषय है। उसके बाद बात करते हैं अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है साथियों? अब साथियों अपने मॉडल पेपर के अंदर काफ़ी बड़ा मॉडल पेपर 50 के 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर अपने को डिस्कस करने हैं। तो सीधे सीधे मैं उत्तरों की ओर आपको लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है साथियों? तो इसकी बात करें तो सभी विचारों के समावेश में निर्णय पर पहुँचे। तो यही जो है इसी स्थिति के अंदर जो है अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया वाद विवाद उपयोगी होता है। उसके बाद बात करते हैं कक्षा में के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है साथियों? तो इसकी अगर अपने बात करें तो किसका प्रभाव पड़ सकता है? तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप अध्यापकों को पढ़ाने की विधियों का। ठीक है, अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का दोस्तों। ठीक है, जो कि अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं साथियों? किस प्रकार की सामग्री आप पढ़ना पसंद करते हैं? समाचार पत्र न्यूज़पेपर्स के अंदर किस प्रकार की सामग्री? तो यहाँ पे नई जो खोज और नई पद्धतियों संबंधित हो तो यहाँ पर यही अपने को पढ़ना चाहिए और यही पढ़ना संबंधी अपने को पसंद करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन राइट आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यदि विद्यार्थी
अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या फिर अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ये दोस्तों क्वेश्चन अपने कल के मॉडल पेपर के अंदर एज इट इज़ क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे साथियों। तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये है कारण पता करेंगे। सबसे पहले जो अनुशासनहीन है वो क्यों है उसका कारण पता करेंगे, उसके बाद हम जो है उचित यहाँ पर कार्यवाही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे। क्या करेंगे साथियों, उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप उनसे उस टॉपिक्स में से प्रश्न पूछेंगे साथियों। क्या यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अध्यापन की किस विधि में सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो किस जो है अध्यापन की किस विधि के अंदर सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं किया जा सकता है। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये अपना आ जाता है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के अंदर क्या है, सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं साथियों। किस प्रकार से जो एक अध्यापक है अपने छात्रों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर सकता है। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये आता है वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर साथियों, वैज्ञानिकों की उपलब्धियां बताकर। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट हैं अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जाँच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं साथियों। देखना, अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, तो इस कथन के अंदर आप क्या तर्क दे रहे हैं, यही आपको इसके अंदर से बताना है। कॉमन सेंस लगाकर भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जो है वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। क्या साथियों, वह अपने अध्यापन का स्वयं से ही मूल्यांकन कर पाएंगे। जो मैंने पढ़ा है वो किस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। इसी कारण से ये अपने तर्क दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है साथियों। जो वर्तमान के अंदर जो परीक्षा प्रणाली होती है, परीक्षा देते हैं तो उसके अंदर क्या जांच की जाती है। ठीक है, तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये है विषय वस्तु के ज्ञान की। विषय वस्तु के ज्ञान की यहाँ पर जांच की जाती है सबसे पहले। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं साथियों। तो किस प्रकार से अध्यापक जो है महान विद्वान पैदा कर सकते हैं। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये है अपने विद्यार्थियों को प्रेरणाएं देकर, मोटिवेशन देकर जो है एक अध्यापक महान विद्वान पैदा कर सकते हैं साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए साथियों। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग इन सभी के अंदर से। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो इसकी बात करें तो विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार का हो। तो साथियों विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से हो। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं अध्यापक को अध्यापन कार्य में प्राप्त जो है खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए। खाली समय अध्यापक को अध्यापन कार्य के अंदर जो प्राप्त खाली समय उसका इस्तेमाल किस प्रकार से यहाँ पर करना चाहिए। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये है मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा के समय के अलावा पढ़ाकर, जो मंद गति वाले हैं धीमे धीमे जो सीखते हैं उनको कक्षा समय के अलावा उनको पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अच्छा प्रश्न नहीं है साथियों। ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है। क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है। क्या ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं। क्या ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं। देखिएगा जरा, आकृति से संबंधित प्रश्न आपके जो है इसके अंदर से कौन सा प्रश्न नहीं, अच्छा प्रश्न नहीं है। ये अपने से पूछा, सभी के सभी प्रश्न यहाँ पे अपने को दे रखे हैं, तो इसके अंदर से कौन सा। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है साथियों। ठीक है, तो यही अपना अच्छा प्रश्न नहीं है। उसके बाद बात करें क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने विद्यार्थियों से कर सकते हैं साथियों। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए साथियों। किसके द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन होना चाहिए। इसकी अगर अपने बात करते हैं तो यह निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, जो निरीक्षक अधिकारी है उनके द्वारा यहाँ पर शिक्षकों का मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। किस प्रकार के जो है किस स्तर की योग्यता वाले विद्यार्थियों को, औसत योग्यता से अधिक, औसत योग्यता के, या फिर औसत योग्यता से कम, या फिर मिश्रित योग्यता के। तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये सबसे जो अपने देखेंगे तो औसत योग्यता से कम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं
अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? किसका परिणाम हो सकता है एक अच्छा अध्यापन किसका परिणाम हो सकता है? तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये आ जाएगा विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण साथियों। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर एक अच्छा अध्यापन का परिणाम हो सकता है कि विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है साथियों? क्या महत्व है इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो इसके अंदर अपने देखें तो जो सबसे सूटेबल है, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। स्वयं अध्ययन करने की यहाँ पर आदत पड़ती है गृह कार्य के दौरान। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? किस प्रकार से विद्यार्थियों के नैतिक मूल्य पैदा किए जा सकते हैं? तो इसकी अगर अपने बात करते हैं महान व्यक्तियों का जीवन गाथा बताकर जो है विद्यार्थियों के अंदर नैतिक मूल्य पैदा किए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? राष्ट्र का जो विकास है किस पर निर्भर करता है? तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो यह खनिज पदार्थ जो है पदार्थ साधनों पर। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपने बात करें, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते हैं साथियों? तो यहाँ पर जो है कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। कारण जानने का प्रयत्न करेंगे सबसे पहले कि किस कारण से जो मेरा परिणाम अच्छा नहीं रहा है। क्या मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, फिर अदर कोई रीज़न हो सकता है जिसके कारण जो है मेरे अंक अच्छे नहीं आए और परिणाम अच्छा नहीं रहा है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? क्या गुण होने चाहिए साथियों एक अच्छे पाठ्यक्रम की? तो एक अच्छे पाठ्यक्रम का जो गुण अगर बात करें तो ये होना चाहिए बाल केंद्रित। आज की शिक्षा भी बाल केंद्रित शिक्षा है, तो जो पाठ्यक्रम है उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? तो जो विद्यार्थी है उनको उनकी योग्यता के अनुसार ही गृह कार्य देना चाहिए। अब जैसे कोई दूसरी कक्षा का है बच्चा तो उसे उसी के अकॉर्डिंग उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग उसको गृह कार्य देना चाहिए, और 8वीं क्लास का कोई है तो उसकी योग्यता के अनुसार ही उसे गृह कार्य मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है उनकी योग्यता के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों भाषा किसका माध्यम है? भाषा किसका माध्यम है? ठीक है, तो यहाँ पर भाषा की बात करें तो ये क्या है? एक सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। सहज अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब जिस प्रकार से अपने हाव भाव या फिर अपनी बात किसी को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है? सबसे प्रभावशाली साथियों, सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? यहाँ पे प्रोजेक्टिव 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है? तो यहाँ पर है नाटकीय तरीके से। 4 नंबर ऑप्शन जो है सबसे सूटेबल यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं आप अध्यापक या फिर अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं साथियों? क्यों बनना चाहते हैं आप अध्यापक और अध्यापिका? तो इसकी बात करें तो विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है तभी तो आप अध्यापक और अध्यापिका बनने जा रहे हो। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सूटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्यवहार में असमानता का क्या कारण है? व्यवहार के अंदर असमानता का क्या कारण है? तो इसकी बात करें तो अधिकारी वर्ग से टकराव, अधिकारी वर्ग से टकराव यही है व्यवहार के अंदर असमानता का कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? तो किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? तो ये अपने बात करें तो पाठ्यक्रम में संशोधन की जो है आवश्यकता आज वर्तमान शिक्षा की प्रणाली के अंदर होनी चाहिए। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान न प्राप्त करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है साथियों? तो इस कथन का क्या अर्थ है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था? तो इस कथन के अर्थ की बात करें तो एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, यही इसका अर्थ है साथियों। क्या है? एक अध्यापक को समग्र जीवन के अंदर या फिर सारे जीवन के अंदर ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए साथियों। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आ जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय साथियों? क्या राय है अगर एक अध्यापक का जो सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किया जाए? तो इसकी अगर अपनी बात करते हैं तो ये एक दिखावा है। वास्तव के अंदर ऐसा नहीं होता है जो अध्यापकों को अंदर जो है सम्मान राष्ट्र निर्माण के रूप में, तो ये है एक दिखावा। 4 नंबर ऑप्शन कह सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरणा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी। ठीक है, प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ साथ खाली स्थान मुक्त करती है साथियों। क्या करती है साथियों, प्रेरणा जो है लक्ष्योन्मुखी यानी कि लक्ष्य की ओर जो मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है लक्ष्य की ओर ले कर जाती है। इसके साथ साथ वो क्या मुक्त करती है अपने अंदर से साथियों। ठीक है, तो कल भी अपने इस क्वेश्चन को दोस्तों डिस्कस किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका है। तो इसके अंदर क्या है, वो तनाव को दूर करती है, टेंशन को दूर करती है, टेंशन से मुक्त करती है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए। जो पाठ योजना लेसन प्लान उसको क्यों बनाना चाहिए, तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो क्रमबद्ध कार्य में सहायक है साथियों। जो पाठ योजना है वो एक क्रमबद्ध कार्य में सहायक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है साथियों, तो इसके अंदर बात करते तो ये विषय वस्तु संबंधी सब क्रियाएं और अनुभव इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना आ जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब जो है गहनतम होती है, कब गहनतम होती है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी बात करेंगे, चारों ऑप्शन के अंदर सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है, तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये होती है जब उन्हें स्वयं, 3 नंबर ऑप्शन, जब उन्हें स्वयं करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अध्यापक या फिर अध्यापिका बनने के लिए किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए साथियों। तो किस विचारधारा से प्रभावित हुए हैं, तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये है एक अध्यापन पूरी ज़िंदगी सीखने और बौद्धिक विकास का अवसर प्रदान करता है साथियों। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पूरे अध्यापन है या फिर एक अध्यापक है उसकी पूरी ज़िंदगी के अंदर सीखना और बौद्धिक विकास का अवसर उसे मिलता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है। सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है साथियों। विद्यार्थी अंतर्मुखी व बहिर्मुखी है साथियों। ठीक है, तो इसी गुण के कारण दोस्तों सीखने पर विद्यार्थियों का प्रभाव पड़ता है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे साथी। मान लो आप एक टीचर हैं, तो शिक्षा में पिछड़े हुए विद्यार्थियों के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या व्यवहार आप करोगे। इस चारों ऑप्शन के अंदर सबसे सूटेबल आंसर क्या हो सकता है साथियों। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये हो सकता है उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे। ठीक है, उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य, प्रौढ़ शिक्षा की बात करें साथियों उसका उद्देश्य काम चलाने योग्य साक्षरता, उसे केवल साक्षर करना इसका उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा का। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है। भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है, इसकी अगर अपने बात करते हैं तो भिन्न भिन्न समुदाय जो है सभ्यता क्यों है, इसका कारण है कि भाषा में अंतर के कारण, भाषा में अंतर के कारण, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों छात्रों के प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए साथियों। क्यों देने चाहिए छात्रों के जो प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को, इसकी अगर अपने बात करें तो उनको बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए उसको अभिभावकों को बच्चों का जो है प्रगति पत्र अपने देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हाँ किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है। किशोर है उनके अंदर तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है, इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये है सामाजिक असमानताओं के कारण, 4 नंबर ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार जो है समुन्नत है। मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत है, तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो इसमें कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है, कमजोरियां होती है और क्षमताएं हैं वो ज्ञात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर जो आज का लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर में क्वेश्चन, एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है। किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है, जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे। बिल्कुल साथियों यही जो टाइप के क्वेश्चन जो विद्यार्थी होते हैं एक अध्यापक को पसंद, जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज के अपने 50 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और 50 के 50 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के मतलब 150 नंबर का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ साथियों आपके बहुत कम समय अभी बचा है बीटेड के एग्ज़ाम के अंदर, तो इस बीच हमारे बीच जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सभी जो है जैसे पार्ट सी है, ए है, बी है और डी है, इन सभी पार्ट्स के दोस्तों अलग अलग मॉडल पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर
मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले रही है। ओके, थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए मॉडल पेपर के साथ।